एक्सरसाइज के 4 नंबर सम में आपने नंबरिंग्स करनी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस आर नीडेड टू गिवन द सम -25। हमारे पास एक एपी सीरी है, तो इस एपी सीरी में हमें कितनी टर्म्स लेनी पड़ेगी कि हमारे पास जो रिजल्ट है इनके सम का रिजल्ट है माइनस का 25 है, मतलब हमने n निकालना है। तो कुल मिलाकर हमें दे क्या रखा है, एक तो हमें एस एन दे रखा है, उसके बाद हमें ए दे रखा है, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे a2 - a1 करके। जब आप डी की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 1/2 आएगी। हमारे पास सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस का 1d, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बने माइनस का 25 इज इक्वल टू n/2। n की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा n/2। उसके बाद 2a, a कितना है माइनस का 6, यहाँ पर फिल किया माइनस का 12 हो गया। उसके बाद प्लस n माइनस का 1d, d कितना है 1/2, 1/2 ऐसे 1/2। तो इसको मैं इस 2 को सीधे इसके नीचे लिख दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा माइनस का 25, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। पहले यहाँ पर मतलब स्टेप और ना बने, तो 2 को मैंने क्या कर रहा हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐसे करके। तो ये बन गया माइनस का 50 इज इक्वल टू n, उसके बाद माइनस का 12 प्लस ये बना हमारे पास n माइनस का 1/2, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर पड़ा सिंबल अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो ये कुल मिलाकर n माइनस 1/2 लिख दिया मैंने। इसके नीचे 1 लगाकर एलसीएम करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 50 इज इक्वल टू n, उसके बाद माइनस का 24 प्लस n माइनस का 1/2, ऐसा कुछ। इस 2 को फिर से मल्टीप्लाई करें इसके साथ 50 के साथ, ये बन गया माइनस का 100 और n को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस का 24n प्लस n स्क्वायर माइनस का n, ऐसा कुछ है। अब दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इस माइनस के 100 को अंदर शिफ्ट करो, ये प्लस का हो जाएगा और सीरियल कोडिंग में लिख लेते हैं। ये बनेगा n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 24n प्लस का 100 इज इक्वल टू 0। तो ये बना n स्क्वायर माइनस का 25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता ही है। बाय फैक्टर से इसको करते हैं, तो जब इसके फैक्टर आप बनाओगे तो ये आपके फैक्टर बनेंगे माइनस का 20n और माइनस का 5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0 और n को बाहर निकाला, ये बना n माइनस का 20 और यहाँ से माइनस के 5 को कॉमन निकाला तो ये बना n माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। और ये हमारे पास n की वैल्यू कितनी आई 5 और इधर n की वैल्यू कितनी आई 20। तो हमारे पास n की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने n की वैल्यू जो है वो निकाल ली है। एक्सरसाइज का जो 5 नंबर सम है ना स्टूडेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करना होगा। तो बिल्कुल एकांत में होकर बैठ जाइए, क्योंकि ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है और समझ में भी तभी आएगा अगर ब्रेन पूरी तरह से ओपन है। इन एन ए पी इफ पीथ टर्म इज 1/q, कोई पीथ टर्म है उसकी वैल्यू 1/q दे रखी है, एंड क्यूथ टर्म इज 1/p, और हमारे पास कोई क्यूथ टर्म है उसकी वैल्यू हमें 1/p दे रखी है। ओके, प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, मतलब जो पहली पी क्यू टर्म है हमारी, उनका जो सम है वो कितना है 1/2pq + 1 आता है। हमने इस बात को प्रूव करनी है। तो मतलब हमने जब इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो रिजल्ट ये आना चाहिए। अब हम जब ने इसमें फिल करनी है वैल्यू, तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो हमारे पास a होना चाहिए और दूसरा हमारे पास d होना चाहिए, है ना। ये 2 वैल्यू होनी चाहिए। एन तो हमें दे ही रखा है उन्होंने कि पी क्यूथ टर्म, है ना, ये पी क्यू टर्म, एन की वैल्यू तो हमें मालूम है। तो मतलब हमारे पास जो 2 चीज़ें दे रखी हैं ये और ये, इसी से ही हम ए और डी निकाल लेंगे। राइट ओके। अब उन्होंने क्या दे रखा है, अब देखते हैं। उन्होंने क्या दिया है, पीथ टर्म इज 1/q, मतलब ए पी कितना दे रखा है 1/q। ओके, और क्या दे रखा है, ए क्यू इज इक्वल टू 1/p, ये दे रखा है, ठीक है। तो जब हमारे पास nth टर्म होता था, nth है ना, nth, और ये पीथ, nth के लिए तो ये फॉर्मूला लगाते थे। अब पीथ के लिए क्या होगा, पीथ के लिए भी यही होगा। जस्ट यहाँ पर n है हमारे पास, यहाँ पर क्या है p है, यहाँ पर n है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या q है,
दोनों फॉर्मूले को इस्तेमाल कर ले, एन की जगह पर जो है वो फिल करें। तो इसका फॉर्मूला फिर मेरे पास क्या बना, ए प्लस पी माइनस का 1 डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/Q, और ये इसका यहाँ पर ले लेगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ए प्लस क्यू माइनस का 1D इज इक्वल टू 1/P, ये दे रखा है ना। इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एक तो a की वैल्यू चाहिए और दूसरी d की वैल्यू चाहिए। जब मैं इनको माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या है, d की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो चलो माइनस करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड माइनस कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड। सो क्या बनेगा, ए प्लस पी माइनस का 1D में माइनस कर रहा हूँ मैं सेकंड इक्वेशन, ए प्लस क्यू माइनस का 1 ये ब्रैकेट में है, और d इज इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा 1/Q माइनस 1/P। ठीक है, अब ब्रैकेट के बाहर पड़ा सिंबल अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किए, ये बन गया माइनस का ए माइनस का क्यू माइनस का 1 ऐसे, और d। ठीक है, माइनस को जस्ट अंदर खाली मल्टीप्लाई किया है, आगे क्या पड़ा ए प्लस पी माइनस का 1D। अब इज इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम कर लो, ये बना p माइनस का Q/PQ। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो, अब जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो। मैं देख रहा हूँ ये कैंसिल हो रहा है, एक प्लस का है माइनस का, जो बचा है वो लिखो। बचा क्या है, p माइनस का 1D ऐसा। ओके, उसके बाद इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बना माइनस का Q प्लस का 1 और बाहर पड़ा है इसके d ऐसा, इज इक्वल टू p माइनस का Q/PQ। ठीक है, यहाँ से d को कॉमन निकालो, d कॉमन निकल जाएगा। तो d जब कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, p माइनस का 1 माइनस का Q प्लस का 1। ठीक है, d कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू p माइनस का Q/PQ। ठीक है, अब और देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। अब ये देखो, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसको भी डाल दो। ठीक है, तो बचा क्या, d p माइनस का Q इज इक्वल टू p माइनस का Q/PQ। अब d की वैल्यू निकालनी है, साथ लगा डिजिट नीचे चला जाएगा। सो d इज इक्वल टू p माइनस का Q/PQ मल्टीप्लाई p माइनस का Q। ये और ये कैंसिल हो गया, d की वैल्यू कितनी आई 1/PQ। d की वैल्यू कितनी आई 1/PQ। अब इसको चाहे पहली इक्वेशन में फिल कर लो चाहे सेकंड इक्वेशन में फिल कर लो, क्योंकि अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, दो ही वैल्यू निकालनी है ना, एक a और d। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में फिल करके a की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर d की वैल्यू फिल कर रहा हूँ। तो d की वैल्यू जस्ट फिल कर दी, इसको सॉल्व कर लो। a प्लस ये बना q माइनस का 1/PQ इज इक्वल टू 1/P। हमने a की वैल्यू निकालनी है, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर दो, ये बनेगा a इज इक्वल टू 1/P माइनस का q माइनस का 1/PQ। तो एलसीएम कर दो। अब जस्ट एलसीएम है, कर दो a इज इक्वल टू PQ माइनस का PQ माइनस P। ओके, ओवर P मल्टीप्लाई PQ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, a इज इक्वल टू PQ माइनस PQ प्लस P ओवर P मल्टीप्लाई PQ। और ये PQ कैंसिल हुआ, और इस P ने इस P को कैंसिल किया, तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 1/PQ। a की वैल्यू भी निकाल रही है और d की वैल्यू भी निकाल रही है। तो हमने क्या निकालना है, सम निकालना है किसका, PQ टर्म का। सम निकालना है किसका, PQ टर्म का। उन्होंने बोला ना सम ऑफ PQ टर्म। और यहाँ पर हमने n की जगह पर क्या फिल कर लेना है, p और q। a की वैल्यू भी आपने निकाल ली और d की वैल्यू भी निकाल दी। अब तीनों वैल्यू फॉर्मूले में फिल कर दीजिए, आपका रिजल्ट यही आएगा जो उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है। तो चलो करते हैं। n की जगह पर हमने PQ फिल करना है,
ए की वैल्यू हमने निकाली है 1/p/q, डी की वैल्यू भी हमारी यही है, ये 1/p/q। फॉर्मूला एस एन p/q इज इक्वल टू n/2 p/q/2, उसके बाद 2a 2 × 1/p/q प्लस n-1 p/q -1 डी कितना है 1/p/q। इसको सॉल्व करना है तो करते हैं। तो ये बना S/p/q इज इक्वल टू p/q/2। ये बना हमारे पास 1/p/q को कॉमन निकाल लो, तो ये 1/p/q मैंने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा 2 प्लस p/q -1, यही बचा। तो इसको सॉल्व करो, ये बना S/p/q इज इक्वल टू p/q/2 1/p/q, ब्रैकेट में 2 से 1 गया प्लस का 1, तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। यही बात उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोली थी, आप चेक कर सकते हो कि हमारा रिजल्ट भी यही आया है। क्यों? क्योंकि ये देखो p/q से p/q यहाँ से कैंसिल हो गया है, और ये वही रिजल्ट है जो उन्होंने बोला था। 6 नंबर सम देखो, इफ द सम ऑफ 13 n टर्म्स ऑफ AP दिस इज 160, फाइंड द लास्ट टर्म। हमारे पास कोई AP सीरीज है जिनका सम 160 दे रखा है, हमने लास्ट टर्म बतानी है वो कौन सी है। तो मतलब सबसे पहले तो n निकालें कि ये टोटल कितनी टर्म्स का सम है, जो लास्ट वाली होगी फिर nth टर्म का फॉर्मूला ये लगाकर पता चल कर लेंगे कि हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म है वो क्या है। तो कुल मिलाकर हमने क्या है n निकालना है, ठीक है। तो ये सम दे रखा है, सम दे रखा है 160, तो Sn फॉर्मूला क्या है Sn, हमें ये Sn दे रखा है, ठीक है, Sn दे रखा है और A मालूम है, D की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो D की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3। तो फॉर्मूले फिल करते हैं, Sn 160 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2a, a कितना है 25, तो मल्टीप्लाई किए बन गया 50 प्लस n-1 d कितना है -3, ऐसा। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस d को, तो ये बनेगा 160 इज इक्वल टू n/2 50 माइनस का 3n प्लस का 3, ऐसा कुछ। 2 को 160 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा 232 इज इक्वल टू n, ये बना 50 माइनस का 3n प्लस का 3। तो n को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना 232 इज इक्वल टू 50n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। तो इसको हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये बनेगा माइनस का 3n स्क्वायर, उसके बाद 50n में 3n ऐड किया तो बन गया प्लस का 53n, और इसको इधर लेकर आए, ये बन गया माइनस का 232 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से माइनस को कॉमन उड़ा दो, तो ये बन गया 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। मालूम है ना आपको, जब माइनस बाहर की तरफ हो उसे अंदर शिफ्ट कर देते हैं जब, तो वो सभी का सिंबल जो है वो चेंज कर देता है। तो ये अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको सॉल्व करना तो हमें आता ही है। इसको जब हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो ये बनेगा 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3n को कॉमन निकालो, तो ये बना 3n, ये n माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ से अपना माइनस 29 को कॉमन निकालो, तो ये भी n माइनस का 8 रहेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 29/3, यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 8। अब देखो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में n हो नहीं सकता, क्योंकि हमने नंबरिंग करनी है ना, नंबरिंग निकालनी है, तो वो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती। तो n की वैल्यू कितनी वैलिड है, 8 वैलिड है। n की वैल्यू कितनी वैलिड है, 8। तो n हमारे पास 8 आ चुका है। अब उन्होंने क्या बोला था, लास्ट टर्म निकालने के लिए, लास्ट टर्म हमने क्या निकालना है, फिर लास्ट टर्म। टोटल टर्म्स कितनी है, 8, तो हम 8 टर्म निकाल सकते हैं। कैसे, हमें मालूम है
कि A8 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A में 1 कम D ऐड कर देते हैं। 8 में क्या करेंगे, A में 1 कम D ऐड कर देते हैं। हमें मालूम है ना इस बात को, हमने किया हुआ है, तो कर लो। A की वैल्यू फिल करो, A8 इज इक्वल टू, A आपके पास 25 है प्लस 7 मल्टीप्लाई -3, क्योंकि D आपका माइनस का 3 है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास A8 आ जाएगा 4, तो ये आपकी लास्ट टर्म जो है वो 4 है। तो ऐसे करके हमने एक्सरसाइज के 6 सम कर डाले हैं। नेक्स्ट सम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।